हेलो हेलो। मेरे इष्ट गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटिशय नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा जन्म स्थान कानपुर होने की वजह से बड़ी खुशी है कि हम चाहेंगे कि आपके पंच कल्याणक होने वाले जो आगामी दिनों में है, हम लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, आपका शीघ्र आगमन हो। और एक जिज्ञासा गुरुदेव है, कल के जिज्ञासा समाधान से, उसमें आपने कहा था कि विचारों की क्रांति जो इंसान को तनाव पैदा करती है, तो पूरे विचारों की क्रांति हमारे जीवन में हावी ना हो, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? नहीं, तुमने गलत सुन लिया। वैचारिक क्रांति तनाव पैदा नहीं करती, तनाव से मुक्त करती है। कल यही तो कहा था, यदि आचार क्रिया न कर सकें तो कम से कम वैचारिक क्रांति आना चाहिए। वैचारिक क्रांति से कम इतना हो जाता है, हम सत्य को पा पाएं या ना पा पाएं, लेकिन सत्य का ज्ञान हो जाता है। वैचारिक क्रांति ही तो जीवन है। सम्यक दर्शन क्या है? वैचारिक क्रांति। अभी हमें मोक्ष मिला नहीं है, लेकिन वैचारिक क्रांति से हम मोक्ष के आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। बालक पढ़ता है वैचारिक क्रांति, अभी वो प्राइमरी कक्षा में पढ़ रहा है, लेकिन वैचारिक क्रांति में वो बहुत बड़ा ऑफिसर बनने की इच्छा रखता है। वैचारिक क्रांति तनाव मुक्त करती है, और आचार क्रांति जो है हमें तनाव से मुक्त करके आनंद प्राप्त करती है। विचार से तनाव मुक्त होता है और आचार से आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, जो विचार आते हैं ना, निगेटिव विचार जो इंसान में आते वो हैं, निगेटिव को हमारे यहाँ विचार नहीं कहते, उसे कुविचार कहते हैं। उसको वैचारिक क्रांति नहीं कहते। वैचारिक क्रांति शब्द का अर्थ है अच्छा, और जो नकारात्मक है वो तो कुविचार कहलाते हैं। उन कुविचारों से तनाव आता है, उनसे मुक्ति पाने के लिए सम्यक विचार क्रांति चाहिए। बहुत अच्छा समाधि। बिल्कुल अरविंद जी, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। और वैचारिक क्रांति यही कार्य करती है। जितने भी कुविचार हैं हमारे अपने आप स्वतः हमें हल देते हैं। हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती निधि जैन पलवल, आइएगा और अपनी जिज्ञासा यहाँ प्रस्तुत कीजिएगा। महाराज श्री के चरणों में मेरा शत वंदन, और महाराज छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि भारत में इतना धर्म है और सब तीर्थंकरों का जन्मभूमि है यहाँ पे, जैसे कि आज हमने सुबह भी सुना था और हम जानते भी हैं, फिर भी यहाँ समस्याएं भी बहुत हैं। और विदेशों में धर्म नहीं है, फिर भी वहाँ वैभव ज़्यादा है। और आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है वो वहाँ जाने के लिए जिज्ञासुक रहती है, और वहाँ हम उनको कैसे समझाएं अपनी संस्कृति के बारे में? ये परंपरा आज की ही नहीं। आप पिक्चर तो कभी देखे होंगे। हाँ जी। उसमें पूरी पिक्चर में धन दौलत से संपन्न खलनायक रहता है कि हीरो रहता है? खलनायक। और हीरो हीरो गरीब रहता है। गरीब। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? हीरो। फैसला हो गया ना। लेकिन हम अपनी आप जैसे रावण राम राज्य चौथे काल में रावण के पास धन था कि श्री राम के पास? श्री राम। रावण के पास। रावण के सोने की लंका रावण के पास थी। हाँ, ठीक है। तो ये तो शुरू से रहा है। रही बात जन्मभूमि आदि की, तो उनका उजाड़ होने का कारण है कि जब हम धर्म के स्थान को अपवित्र करेंगे तो धर्म का स्थान उजाड़ेगा। वहाँ धीरे धीरे आज जितने धार्मिक प्राचीन स्थान थे सब गलत कार्य होने लगे। आज सब धार्मिक स्थानों पर देखो, पर्यटक क्षेत्र बन रहे। जब जब धार्मिक स्थान असैमियों और ग्रस्तों के पापाचार के केंद्र बनेंगे, वे स्थान धीरे धीरे उजड़ेंगे। एक बात। दूसरा बात, आज पर्यटन केंद्र बनते जा रहे हैं सभी क्षेत्र, उस कारण से क्षेत्रों की गरिमा घट रही है। तीसरी बात है, भौगोलिक एक नीति है कि हर 250 साल के बाद हर अच्छे स्थान को प्रकृति खाली कराती है। 250 साल के बाद खाली कराना शुरू करती है, और 500 साल के अंदर अंदर वह स्थान को पूर्ण खाली कराने का प्रयास करती है। क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति रहते रहते वहाँ की मिट्टी इतनी एनर्जी लेस हो जाती है, इतनी एनर्जी लेस हो जाती है, यदि वो खाली ना कराए तो वहाँ भूकंप और ज्वालामुखी आ जाए।
तो प्रकृति ने खुद सिस्टम बनाए हैं कि 500 साल के अंदर अंदर कोई नगर, कोई क्षेत्र नियम से उजड़ेगा। ऐसा कौन सा स्थान है जो 500 स्थान से यथावत आबाद हो? यथावत नहीं हो सकता। परिवर्तन उसमें आएगा, पुराना उजड़ेगा, नया बसेगा। और ये प्रकृति का सिद्धांत है। इसलिए जो हमारी जितनी जन्मभूमियां आदि हैं ये बहुत प्राचीन हो गई, बहुत कई सालों हो गई। तो उस भूमियों पर इतना ज़्यादा लोगों का वास रहा उस समय कि प्रकृति ने धीरे धीरे उनको खाली कराया और नए सिरों का निवास हुआ। रही बात विदेशों से घूमने की बात, जो है वह व्यक्ति वही घूमता है जिसके रावण की संस्कृति जो पकड़ता है, उसको इस प्रकार के घूमने का भाव आता है। लेकिन राम की संस्कृति जब होती है तो राम भी लंका जाते हैं, लेकिन वहाँ की संस्कृति को ग्रहण नहीं करते, वहाँ से ज्ञान लेकर के आते हैं, कुछ सीख करके आते हैं। तो ज्ञान कहीं भी प्राप्त हो ले लेना चाहिए, लेकिन संस्कार अपने मूल स्थान के नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं। आज पूरा भारत देख रहा, और वैसे यह सबसे पॉपुलर अगर कोई प्रोग्राम अगर जैन समाज क्या जैनेतर समाज में है तो वो है जिज्ञासा समाधान। और हमारे बीच में एक शख्सियत आई हुई है जो वैसे बहुत मीठा बोलती हैं, लेकिन जब वो कुछ कहती हैं तो लोग चिड़चिड़ा जाते हैं और अक्सर कहते हैं वो टोपी वाला। और हमारे बीच में एक टोपी वाले आए हुए हैं। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है, जिन्होंने डिजिटल जर्नलिज्म में क्रांति मचाई है। ऐसे महालक्ष्मी चैनल के श्रीमान शरद जी जैन को आमंत्रित करूंगा अगले प्रश्न के लिए। लेकिन तालियां काफी नहीं है मित्रों, जोरदार तालियां